ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं धनु राशि के लोगों का जीवन में इस वर्ष 2025 में क्या क्या शुभ शुभ घटनाएं घटने वाली हैं, क्या क्या इनको नया नया कार्य करना चाहिए, इस बारे में हम बताने वाले हैं कि जो वर्ष अभी 2025 आने वाला है, इसमें बहुत से उथल पुथल होने वाले हैं। तीन तीन बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे कि सभी राशियों के जीवन में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसमें विशेषकर धनु राशि के लोगों का इस वर्ष कैसा जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही शुभ संकल्प देने वाला हो, आपके कार्यों में सफलता प्राप्त हो, साथ ही जो भी आपकी इच्छा है भगवान उसको पूर्ण करें। अब आइए हम बात करते हैं कि वर्ष 2025 में आपका वह कैसा वर्ष जाएगा। सबसे पहले हम जनवरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो शुरुआत में जो जीता वही सिकंदर। तो वर्ष के प्रारंभ में आप देखेंगे कि धनु राशि में ही सूर्य चंद्र बैठे हुए हैं। शुक्र शनि कुंभ राशि यानी कि आपके भाई पराक्रम में बैठे हुए हैं। राहु महाराज आपके माता मित्र मकान शुभ भाव में हैं। गुरु जी आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठे हैं। मंगल आपके अष्टम आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु घर में बैठे हैं। केतु आपके दशम कर्म पराक्रम पिता स्थान में बैठे हैं और व्यय घर में विदेश घर में बुध बैठे हुए हैं। अब इसका मैं आपको पहले एक सरल संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। सूर्य, चूंकि ग्रहों का राजा सूर्य जब आपके वर्ष के प्रारंभ में आपकी राशि में बैठे हुए हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप नए साल में अपना जो भी विचार बनाओगे, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ आप भरे रहोगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरी उसकी एक रूपरेखा आप बना के अपने नए कार्य में या जो कार्य आप कर रहे हैं उसको और कैसे विस्तार देना चाहिए, इस मामले में आप पूरी तरह से एक ठोस निर्णय लोगे। अब चूंकि सूर्य आपके भाग्य का स्वामी है, तो इस कारण से इस वर्ष आपके भाग्य में भी साथ देगा और आपके कई रुके हुए कार्य बनेंगे। अब चूंकि हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वाहन चलाते समय आप सावधानी रखिए। बहुत तेज गति से कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, शेयर सट्टा भी आप खरीद सकते हैं, इसमें भी आपको लाभ होगा, लेकिन बहुत जल्दबाजी में अधिक धन नहीं लगाना चाहिए। चूंकि ये प्रेडिक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इस वर्ष शनि महाराज अपनी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहे हैं। गुरु महाराज दो दो राशियां बदल रहे हैं। यह आपके लिए बहुत परिवर्तनशील है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी गुरु है। तो हम सबसे पहले गुरु की बात करेंगे, लेकिन आपको हम पहले संक्षिप्त परिचय दे दें। धन कुटुंब वाणी का स्वामी शनि आपके पराक्रम घर में बैठा है। आप अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत सूझबूझ से प्रेम से रहोगे। परिवार के लिए भी आप काफ़ी कुछ मेहनत परिश्रम करोगे। परिवार के लोगों की उन्नति होगी, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। साथ ही आपके भाई बहनों के साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। अब क्योंकि शनि महाराज अपने पराक्रम घर में बैठे हैं, इसलिए आप कोई खोजबीन करने के लिए, कोई नई चीज का आविष्कार करने के लिए आप दूर दराज की यात्रा करोगे। वो यात्रा बड़ा थकाने वाला रहेगा, लेकिन कार्य की सफलता आपके मनोबल को और ऊंचा बढ़ाएगी। यहाँ पर इस वर्ष आपको किसी के साथ प्रेम संबंध भी होगा। वो प्रेम संबंध आपके लिए अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। चूंकि माता मित्र मकान घर में
राहु महाराज बैठे हुए हैं और इसलिए घर में विशेषकर आपको छोटी छोटी बातों पे तनाव मिल सकता है। आप किसी घर को नया ढंग से बनाना चाहेंगे, नया घर लेना चाहेंगे या घर में कुछ विशेष अलग से करना चाहेंगे, तो आपकी बात सत्य रहेगी, आपका विचार सही रहेगा, लेकिन घर में कोई न कोई आपका विरोध भी कर सकता है। विशेषकर आप अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। गुरु आपके रोग, शत्रु, कर्ज को नष्ट करेंगे। गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु अस्थान दोषा, यानी जिस घर में गुरु बैठता है उस घर के स्थान को ये नष्ट करता है। अब ये आपके भाग्य की बात है कि गुरु आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में बैठे हैं। अगर आपने कर्ज ले रखा है, आप बड़ी आसानी से कर्ज मुक्त हो जाएंगे। आपके अगर कोई शत्रु है, निश्चित तौर पे वो परास्त होगा, उसका भारी नुकसान होगा। और अगर आपके स्वास्थ्य में कोई कमी है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब गुरु की दृष्टि के बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष के शुरुआत में मंगल आपके अष्टम घर में बैठे हैं, आपके संतान, विद्या, बुद्धि भाव के स्वामी होकर। आपके संतान अपने मेहनत के बलबूते पर उतने कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उतना अंक अगर नहीं आता है तो इससे आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने संतान का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसे शाबाशी देना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले समय में अच्छे अंक से पास हो। और अगर वो किसी परीक्षा में बैठना चाहता है, कोई नौकरी इत्यादि के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि मार्च के बाद आपके संतान का समय बहुत अच्छा अनुकूल रहेगा। फिर आपके कार्य अच्छे से बनने लगेंगे। आप भी कोई परीक्षा इत्यादि में बैठना चाहते हैं तो निराश मत होइए, आप परीक्षा में बैठिए और निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे। केतु दसम घर में है। देखिए, पिता के साथ भी आपके थोड़े वैचारिक मतभेद आ सकते हैं, विशेषकर अधिकारियों के साथ, क्योंकि आप मेहनत अधिक करेंगे लेकिन अधिकारी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, आपको शाबाशी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब जो मैं बता रहा हूँ, 18 मई के बाद राहु केतु भी बदल रहे हैं, तो उसका क्या फल होगा आगे हम बताएंगे। बुध, चूंकि अब बुध को आप देखिए, एक तो आपके जीवन साथी धर्म पत्नी का स्वामी बुध विदेश घर में बैठा है। दूसरा आप देखोगे कि आपका कार्य, कर्म भाव का भी स्वामी बुध विदेश घर में, यात्रा घर में बैठा है। अगर आप अपना नौकरी इत्यादि करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी से आपका तबादला हो जाएगा। आप दूर दराज देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई नौकरी इत्यादि की तलाश करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और आपकी दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा सफल होगी। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि जो गुरु 29, ये जो गुरु हैं, ये आपके 15 मई 2025 को मिथुन राशि में आ रहे हैं। अब जब गुरु मिथुन राशि में आएंगे तो सीधा आपके राशि को देखेंगे। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मनोबल अच्छा रहेगा, कोई गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त होगा, परिवार के लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे और आपका मनोबल बहुत ऊंचा हो जाएगा। यही गुरु 26 अक्टूबर 2024 को आपके अष्टम घर में आ रहे हैं। अब आठवें घर में आने से वैसे तो ये कह रहा है कि आपको इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनसे किसी भी तरह का वैचारिक मतभेद कदापि भूल कर नहीं करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक हो सके आप कोई शेयर सट्टा के बाजार में अगर आप हैं तो सोच समझकर आपको धन लगाना चाहिए। अब चूंकि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं, माता, मित्र, मकान, सुख भाव के स्वामी हैं, तो ये जब केंद्र में आएंगे मिथुन राशि में, तो इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी। आप मकान बनाना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, आपको अधिक कहीं ना कहीं से धन की
प्राप्ति हो जाएगी। कोई ना कोई अचानक मित्र आपकी सहायता करने को तैयार हो जाएगा और आपका इस प्रकार से रहने का स्थान, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आपका इससे मन अति प्रसन्न रहेगा। वैसे तो गुरु यहाँ पर कर्क राशि में जो रहेंगे तो ये 5 दिसंबर 2025 को फिर वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब वापस उल्टा चलने लगेंगे। अभी मार्गी चल रहे हैं, अब उल्टा चलने लगेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि जो 2 वर्ष 2025 जाते जाते गुरु आपका बकरी रहेंगे, लेकिन बकरी रहकर आगे ये नेक्स्ट ईयर में मिथुन में आएंगे। उसका हम आपको बाद में विस्तार से बात करूंगा अगले वर्ष के बारे में। अब हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं शनि महाराज, क्योंकि शनि महाराज आपके भाई पराक्रम साहस के घर में बैठे हुए हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में आ रहे हैं। अब यहाँ से आपकी ढैया शुरू होने जा रही है। ढैया वैसे तो शुरुआती दौर पे ढैया आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन घर के मामले में देखिए, एक कुटुंब और धन, आपका अगर कहीं धन फंसा हुआ है तो वो धीरे धीरे निकलेगा। दूसरी चीज ये है कि आप अपने कुटुंब के लोगों के साथ जितना मित्रवत मीठी बातें कीजिए, परिवार में किसी से कोई ऐसा बात ना कहिए कि जिससे उनके आत्मा को कष्ट हो। इसके साथ ही साथ आप जो बातचीत करें, ठोस बातचीत करें। ढैया शुरू होने का मतलब यह है कि आपके विचार बड़े बड़े बनेंगे, हम ये करने सकते हैं, हम ये करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो आप अपने विचार पर नियंत्रण रखिए कि आपके पास कितना धन है, कौन सा कार्य आप कर सकते हैं, कितने लोग आपके हेल्पर हैं। तो इस तरह से आप जो भी विचार 29 मार्च के बाद कीजिए, उसको अच्छी तरह से बिल्कुल सोच समझकर एक रूपरेखा बनाकर फिर आप नए कार्य में हाथ डालिए। नया कार्य आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब शनि पूरे वर्ष यहाँ 2.5 साल तक आपके मीन राशि में रहेंगे। तो ये जो ढैया कही जाती है, ये आगे चल के आपके लिए जरूर थोड़ा अगले वर्ष नुकसान कर सकता है, लेकिन नुकसान नहीं करेगा, आपके विचार ही आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए काम की उतनी ही आप जिम्मेदारी लीजिए, उतना ही विचार बनाइए जितना आप आराम से कर सकें। अब शनि यहां से बैठ के आपके रोग शत्रु कर्ज मामा स्थान को देख रहे हैं। अगर आपको कहीं से कर्ज लेना है, आपको आसानी से कर्ज प्राप्त हो जाएगा। आपके तबीयत में अगर कोई कमी है, थोड़ा व्यायाम चालू कर दीजिए। व्यायाम करने से आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी और आप सुबह सुबह जो विचार बनाएंगे कि आज का दिन हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरे 2.5 वर्ष की बात मैं बोल रहा हूँ, वो आपका विचार बहुत सफल होगा। क्योंकि जो सुबह सुबह मॉर्निंग के समय आप अपना काम का प्लानिंग करेंगे, वो पूरी तरह से सफल होगा। अब चूंकि शनि महाराज यहाँ से बैठ के 10म घर को देख रहे हैं, पिता स्थान को, पिता के साथ आप अपने विचार को जितना भी नम्र रहिए, उतना आपको इनसे बहुत लाभ प्राप्त होगा। अधिकारियों से, अब अधिकारी लोग छोटी छोटी बातों पे आपको कोई ना कोई खुन्नस निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम से आप मतलब रखेंगे, काम करते रहेंगे, तो वही अधिकारी लोग आगे चलकर आपकी प्रशंसा भी करेंगे और आपकी सहायता भी करेंगे। यहीं पे बैठ के शनि, अब शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि यहाँ, 7वीं दृष्टि यहाँ और उसकी पूर्ण 10म दृष्टि जो होती है वो आपके राशि को देख रहा है। अब यहाँ पर आपके राशि में ये क्या प्रभाव करेगा, आपके अंदर आलस्य आ जाएगा, आप जल्दी कोई काम करना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि काम आपका आसानी से हो जाता है। तो जब काम आपका जल्दी जल्दी होने लगेगा तो आलस्य आ जाएगा। यहाँ पर आपको आलस्य को बिल्कुल अपने पर हावी नहीं होने देना है। और साथ ही शनिवार के दिन आप सरसों का तेल 20 नाखूनों में 10
उंगलियों में, 10 पैरों की उंगलियों के नाखूनों, हो सके तो पूरे बदन में आप लगाइए। और उसके बाद थोड़ा टहल घूम के फिर स्नान कीजिए, फिर आपका चेहरा भी चमक दमक वाला रहेगा। शनि महाराज का ढैया का आपके ऊपर कोई प्रकोप नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पूरे बदन में नहीं लगा सकते हैं तो 20 नाखूनों में लगाइए। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। हो सके तो शनि भगवान का मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करेंगे, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु 18 मई 2025 को मीन राशि से हटके कुंभ राशि में जा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री चलते हैं, हमेशा उल्टा चलते हैं। जिस तरह से सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते हैं, ये हमेशा सीधा मार्गी चलते हैं, इसी प्रकार राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री, ये कभी मार्गी नहीं होते हैं। तो ये 18 मई 2025 को आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव से राहु आपके तीसरे घर में जाएंगे। तीसरा घर भाई, पराक्रम, साहस, खोजबीन, रिसर्च का स्थान है। अब जब यहाँ पे राहु जाएंगे तो आप अपने भाइयों से, बहनों से जितना हो सके प्रेम से संबंध रखिए, उन पे किसी तरह का शक न कीजिए। यहाँ पे आपको कोई गुप्त शत्रु आपके भाई बहनों के प्रति आपको उलझा सकते हैं, उनकी कोई शिकायत कर सकते हैं। इन सब बातों पर आप ध्यान बिल्कुल मत दें। अब राहु की भी दृष्टि बड़ी खतरनाक होती है। आप राहु के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि ये किस तरह से भेष बदलने वाला, रूप बदलने वाला। अभी राहु रूप बदल कर देवताओं के पंक्ति में बैठ के जो अमृत पान किया था वो आप सभी को पता है। तो ये राहु सबसे पहले आपके सप्तम यानी धर्म पत्नी जीवन साथी के घर को देखेगा। आपका छोटी छोटी बातों पर पत्नी की कमी कुछ दिख गई तो बहुत गुस्सा आएगा। अचानक अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ बोल भी देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये सावधान रहना है कि गलती आपसे भी होती है, पत्नी से भी होती है, परिवार के अन्य लोगों से भी होती है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती ना होती हो। यहाँ पर आपको अपने धर्म पत्नी की छोटी छोटी गलतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जिससे अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी पत्नी चिड़चिड़ी हो जाएगी, बात बात पे आप उसको परेशान करोगे, कोई व्यंग मार दोगे, कुछ बोल दोगे। इसका परिणाम आपके लिए शुभ और अनुकूल नहीं होगा। इससे प्रभावित क्या होगा, अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। आपके घर में जो कल लक्ष्मी जोरदार खूब आ रही है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर गरीबी, परेशानी। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी सूझबूझ कि आप अपने धर्म पत्नी को किसी भी तरह का व्यंग्यात्मक वाण नहीं छोड़ेंगे। यह राहु आपके दसम घर को देख रहा है। दसम घर पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, अधिकारियों का होता है। अब चूंकि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने अधिकारियों की छोटी छोटी कमी फट से आपकी नज़र में आ जाएगी। अधिकारी लेट आया, जल्दी चला गया, या मीटिंग कर रहा है, या जो भी, तो यह सब चीज़ें आप देखोगे तो आपको बिल्कुल गुस्सा आएगा। अरे दूसरों को तो उपदेश देता है लेकिन खुद लेट आता है या समय से काम नहीं करता है। इस बार आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि ये राहु पूरे 18 महीना यानी कि 1.5 साल रहेगा। अधिकारियों की कमियों को देख तो आप लोगे ही, लेकिन देख के इधर देखो उधर भूल जाओ। उससे ना आपका कोई मतलब है, ना आप अपने अधिकारी का कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप अपने अधिकारी का नुकसान पहुंचाने का पावर रखते हो, लेकिन इससे कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने अधिकारी की इन सब बातों पर ध्यान ही मत दो। काम किया, समय पूरा हुआ, अपने घर आए, घर पर जब घर आए तो घर में ऑफिस का टेंशन खत्म कि एक अधिकारी की शिकायत दूसरे अधिकारी से बिल्कुल नहीं।
आप किसी की शिकायत नहीं करोगे, विशेषकर अधिकारियों का। तो ये अधिकारी, अब चूंकि यहाँ पर आपका जो मैंने आपको बताया कि जो राहु 18 मई तक रहेगा, 18 मई तक आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। 18 मई के बाद जब राहु आपके कुंभ राशि में जाएगा तो ये सबसे पहले आपके भाग्य, धर्म, पूजा पाठ को देखेगा। अब आपको पूजा कर रहे हो तो पूजा करते समय भी मंदिर में आपका मन कम लगेगा, कोई ना कोई थोड़ा सा बरसात होने लगे, अरे कौन बारिश में जाएगा मंदिर भगवान का पूजा करने के लिए। तो ये सब निगेटिव चीजें आपको राहु के द्वारा भरेगा। लेकिन आप जो नियमित पूजा कर रहे हैं उस पूजा पाठ को आप जारी रखिए। आप पूजा बिल्कुल कदापि बंद ना कीजिए, बल्कि और दृढ़ होकर आप पूजा पाठ कीजिए। तो इससे आपका कार्य सिद्ध होने में देर नहीं लगेगी। ये राहु आपके लाभ घर को देखेगा। राहु की दृष्टि जब लाभ घर पे पड़ती है, आप ये मान के चलिए कि यह आपके लिए बहुत अनुकूल है। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आप व्यापार करते हो तो निश्चित है आप व्यापार अपना बढ़ाइए, व्यापार में मनचाहा धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा वेतन में वृद्धि होगी। इस तरह से राहु आपके तीसरे तो आएगा, लेकिन ये सबसे अधिक परेशान आपके जीवन साथी के लिए कर सकता है। यहाँ पर आप सावधान रहेंगे तो आपको ढैया का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वर्ष 2025 में आप बिल्कुल अच्छे से कोई बड़ा काम कर कर मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करने में सफल होंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि के लोगों का वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।